अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए बहुत ही झटपट बन जाने वाला भुना हुआ गोश्त यानी कि बकरे का गोश्त हम बनाएंगे। तो रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत ही सिंपल है बनाने में और खाने में बहुत ही मज़ेदार होगी इंशाअल्लाह। तो इसके लिए हमें चाहिए बकरे का गोश्त है, हमारे पास तकरीबन 700 ग्राम है। टमाटर का पेस्ट है, ये 2-3 टमाटर लेके उसका पेस्ट बना लिया था। इसमें 2-3 हरी मिर्ची भी है। ये हमारे पास 1 अदद प्याज है और लहसुन है हमारे पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और तो आप प्लीज़ हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी तो ये थोड़े से मसाले हैं। इसमें नमक है थोड़ा सा, 1 चम्मच है लाल मिर्च, ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च है, हल्दी है और ये थोड़ा सा साबुत मसाला है जिसमें ज़ीरा है, काली मिर्च है और ये तेज़पत्ता है इसमें। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं पकाने की। दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा है जिससे गोश्त की स्मेल चली जाएगी। तो गोश्त को हमने डाल दिया है इसमें प्रेशर कुकर में। अब इसमें डालेंगे ये प्याज और लहसुन और हमारे मसाले और ये तकरीबन 1 बड़ा गिलास पानी का ये डाल देंगे और हमारा टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो डाल देंगे। थोड़ा मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 20 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो उसके बाद अगला प्रोसेस आपको बताते हैं, तो वीडियो देखते रहिए। जी तो दोस्तों 20 मिनट हो गए। अब ढक्कन उठा के देख, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, हम आग जलाएंगे, ऑयल डालेंगे, ऑयल डाल दिया हमने। अब इसको भूनेंगे अच्छी तरह। ये देखिए, ये आपको दिखाता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा गोश्त हमारा गला है। ये देखिए, ये देखिए हमारा पानी भी जो था इसके अंदर जिसमें हमने इसको पकाया था वो भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब जैसे जैसे इसको भून लेंगे हम वैसे वैसे इसका पानी भी खुश्क होता जाएगा माशाल्लाह। और खुशबू माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है और गल भी बहुत अच्छी तरह गया है। ये देखिए हमने इसमें 1 चम्मच ये जो घी होता है वो डाला है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। ऑयल का अपना फ्लेवर होता है और घी का अपना माशाल्लाह फ्लेवर होता है। तो थोड़ा सा घी डाला ताकि फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त कितनी अच्छी तरह भुन रहा है। अब इसको 2 मिनट और भुनेंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी तो दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह, इसको सजाने के लिए आप अदरक बारीक कटी हुई डाल सकते हैं और हरी मिर्च डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारा गोश्त माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। तो आप भी इसको गरम गरम नान के साथ खाइए, कुलचे के साथ खाइए, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो हमारे नए आने वाले हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।